पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर, तहसील व ब्लॉक रामपुर मनिहारान का एक गांव हलगोआ, और इसी गांव में एक रूहानी शख्सियत जिनकी खानखा रूहानियत से लबरेज है। देश के कोने कोने से अलग अलग मर्ज़ों में मुलव्विस मरीज़ यहाँ से शिफा पाते हैं और खुशी खुशी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। न इलाज का कोई पैसा, न किसी पे कोई एहसान, खिदमत खल्क का जज्बा लिए गरीबों, बेबसों, बेसहारों का एक सहारा बनी ये रूहानी शख्सियत आज पूरे देश में लोगों की ज़ुबानों पर है। अरे कमीनो, मक्कारो, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो कहो हम कसम खाते हैं ईश्वर अल्लाह की आज से हम जितने भी हैं सबके सब 100 साल के लिए अपनी कैद देते हैं। अगर 100 साल से पहले आए या इसको परेशान करें क़यामत में हमारा असर खिंजीर से भी बदतर हो। कितने साल के लिए? 100 साल। मेरे पास रहेंगे ना? हाँ। चलो छोड़ दो। चलो जल्दी छोड़ दो, चलो।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मेरे एक दोस्त हैं जो कि उनकी एक बिटिया है और वो आपस में किसी कॉलेज में किसी लड़के से आशिकी में मुब्तला हो चुकी है जी, और उनके आपस में गोत्र नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा। वो ये चाहते हैं कि इसमें कुछ पूछ के बतलाओ। मैंने मौलाना साहब हैं कुछ इस तरीके से, मैंने भैया ठीक है मैं पता करके बतलाऊँगा मौलाना साहब से, इसमें क्या बेहतर रहेगा? इसमें देखिए हमारे पास ऐसा कोई भी तावीज़ नहीं है या कोई दुआ नहीं है कि मैं आपको दूं या वो अलग हो जाए या फिर मैं आपके दूं उनकी शादी हो जाए। दुआओं से तावीज़ से ना कभी शादी होती और ना कभी टूटती। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है अल्लाह ताला पहले उसकी किस्मत लिखते हैं, उसकी शादी कहाँ होगी और किससे होगी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनकी किस्मत आपस में जुड़ी तो शादी करा दीजिए, नहीं तो उनका माँ बाप जाने। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बोल दूँगा। मौलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से आज मैं अपनी दुनिया में वापस आ पाई हूँ। किन शब्दों में हम आपका शुक्रिया अदा करें हमें समझ नहीं आ रहा। देश में ना जाने कितने साधु संत, फ़कीर, आमिल, आबिद हमें मिले, लेकिन मौलवी साहब कहीं से कोई राहत नहीं मिली। आप जैसी आध्यात्मिक और रूहानी शख्सियत इस सरजमी पे उस मालिक की बेशकीमती नेमत है। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ रूहानी अमल कामयाब होते हैं। आज से ये मेरी गाड़ी की चाबी आपकी। इस नाचीज़ का एक छोटा सा तोहफ़ा कबूल कीजिए। देखिए, जो मैं लोगों की खिदमत करता हूँ वो तोहफे के लिए, कार के लिए, बंगले के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं करता हूँ। मेरा जो ये खिदमत करना कौम का है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ मैं, कि लोग मेरे से ठीक और अल्लाह राज़ी हो और आप जैसे लोग मुझे दुआ दें। एक ऐसे दौर में जहां लोगों ने हदीसों इवन कुरान करीम की आयतों तक का कमर्शलाइजेशन कर दिया है, उसी वक्त में भी कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो खुदा पे और पुख्ता एतमाद करने पर मजबूर करती हैं। साथियों, लगातार इस तरह की खबरें मैं आपको दिखाता हूं जिससे आम जनता को बड़ा फ़ायदा होता है। आज एक ऐसी अदबी और अजीम शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामपुर विधानसभा का गांव है हलगोवा। यहाँ इल्म के समंदर हैं जो अपनी खिदमात को अंजाम देकर लगातार आवाम की सेवा कर रहे हैं। एक मशहूर मॉडल आस्था नाम से, जो एक डिप्रेशन में थी और भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने अपनी रूहानियत के ज़रिए अल्लाह से दुआ करके किस तरीके से ठीक किया, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आपका नाम मौलाना मोहम्मद मुकर्रम साहब है। काफ़ी आपकी चर्चाएं हैं क्षेत्र के अंदर, आप लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। जो वो मॉडल आई थी बड़ी चर्चाओं में रही हैं, क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी, किस तरह से आप ठीक हुआ, क्या संदेश देना चाहते हैं आज? उसको शैतानी हसरात थे जिसको जिन्नात बोलते हैं, और जिन्नात की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। हमने उसको कुरानी अमल से उसको ठीक किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है। और रूहानी जो चीज़ें होती है, जो बीमारी होती है रूहानी, वो कभी भी दवाई से, एलोपैथिक या होम्योपैथिक या यूनानी से ठीक नहीं होती कभी भी। यूनानी दवाई भी काम नहीं करती, उससे कोई भी दवाई काम नहीं करती। इसका इलाज सिर्फ अल्लाह ने कुरान के अंदर ही उतारा है और हमने कुरान के ज़रिए, कुरान के अमलियात के ज़रिए उसको झाड़ फूँक किया और अल्लाह ने उसको शिफा दे दी, और उस जिन की तरफ से ही वो डिप्रेशन में थी। अच्छा मौलाना साहब, आजकल तुम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, मेडिकल सेवाएं भी बड़ी चरम पर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर बहुत हैं इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? इस रूहानियत का क्या मकाम और मयार है? किस तरीके से आप लोगों को समझाते हैं इस बात को? क्योंकि जो लोग परेशानी में आ जाते हैं उनको तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाती है बात, लेकिन जिनके नहीं आती है उनको क्या कहते हैं? देखिए, जब अल्लाह ने कुरान के अंदर भी ज़िक्र किया है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान के अंदर भी जिन्नात का जिक्र आया है, और हमारा ईमान और यकीन कुरान के ऊपर है। जो कुरान ने हमें बताया हम उसको सच मानेंगे। अगर कुरान ने कहा कि जिन्नात है तो हम माने कि जिन्नात है, तो हम कुरान के हवाले से ही इंसान को समझाते हैं कि कुरान है और कुरान के अंदर जिन्नात का जिक्र आया है, इसलिए आपको ये जिन्नाती ताकत परेशान करती है। और इसका टेक्नोलॉजी है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन वो जिन्नात को, असरात को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका इलाज अल्लाह ने कुरान के अंदर रखा है। अगर जिस्मानी बीमारी है
तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर पाते। अगर रूहानी बीमारी है, जिन्नात है, तो उसके अंदर अल्लाह ने कुरान के अंदर नाजिल किया इलाज, वो हम कुरान की आयतें पढ़ के फूंकते हैं तो अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शते हैं। यानी मौलाना मुकर्रम साहब कहते हैं कि रूहानियत अपनी जगह है, मेडिकल और टेक्नोलॉजी जी अपनी जगह है। अच्छा, जाते जाते आखिरी और अहम सवाल, आप दवाई भी देते हैं या सिर्फ दुआ करते हैं? नहीं, दवाई नहीं देते, सिर्फ दुआ ही करते हैं। दुआ से काम हो जाता है? जी, दवाई की ज़रूरत नहीं, दवाई तो डॉक्टर को काम देना, हम डॉक्टर थोड़ा ही हैं। अच्छा, जो पेशेंट आते हैं कुछ उनसे लेना देना फीस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़ीस नहीं है, और हम मदरसा चलाते हैं, सब चीज़ चलाते हैं, उससे कोई फ़ीस नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ मौजूद है, पिछले दिनों वो भी बड़ी डिप्रेशन में आ गई थी और इस तरह की वो वहमबाजी में आ गई थी कि भूत प्रेत का साया उनके ऊपर था। अब मैडम से बात करेंगे कि उनको कितने दिनों के बाद आराम हुआ है। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत। हमने काफ़ी तलाश किया आपके बारे में कि आपसे हम बातचीत करें। आप यहाँ हलगवा में आई हैं और आपको बताया जा रहा है आपके ऊपर भूत प्रेत का साया रहा, उन्होंने अपनी दुआओं से, रूहानियत से आपको ठीक किया। क्या कहती हैं आप? फर्स्ट तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो घर वाले थे ना, बहुत ज़्यादा परेशान थे और मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे जो आराम मिला है ना, उन्हीं के पास से मिला है। और पता नहीं कितने साधु संत इधर उधर बहुत जगह भटके, लेकिन जो आराम मिला है सिर्फ उन्हीं से मिला है। अच्छा मैडम, आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर भूत का साया है, जिन का साया है? क्योंकि आप पहले डॉक्टर के भी पास गई होंगी। जहाँ तक मेडिकल लाइन का सवाल है, आज इस ज़माने में एक से एक काबिल डॉक्टर हैं। वो क्या हुआ कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बिल्कुल मतलब जो मेरा शेड्यूलिंग थी, मेरी मॉडलिंग लाइन थी, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो इसी वजह से मेरे घर वालों ने देखा थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ मेरा, तो इसी वजह से घर वालों ने सोचा कि इधर दिखाया जाए। मेडिकल साइंस में भी बहुत ट्राई किया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसीलिए घर वालों ने यहाँ पे हमें मिले, उनसे थोड़ा प्रभाव पड़ा है। थोड़ा क्या, पूरा ही, मैं तो पूरी मॉडलिंग्स में आ गई हूँ दोबारा से, मेरी लाइफ है। जिस तरीके से आप पिछले दिनों मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, क्या आप पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हैं? और जो आपकी लाइन है, अब उस लाइन में आप क्या करना चाहती हैं? क्या आई एम फुली सेटिस्फाइड यार। वो बिना किसी लालच के, मैंने उनको अपनी गाड़ी भी ऑफ़र की थी, उन्होंने गाड़ी भी एक्सेप्ट नहीं की। बिना किसी लालच के, बिना किसी फ़ीस के उन्होंने मेरा इलाज किया है और मैं अब बिल्कुल फिट हूँ। आपके सामने देख सकते हैं, मेरी शूटिंग चल रही है, मैं दोबारा से शूट पे हूँ। अच्छा, इस शूटिंग में आप आए हैं, ये कब तक आपकी मूवी आने वाली है और हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मेरी मूवी शूट तो मेरे चलते ही रहते हैं, तो शूट है आज अभी चल रही है, चलते चलते ही पता है। अभी मैं डेट रिवील नहीं कर सकती, आपको प्रोड्यूसर का नेम रिवील नहीं कर सकती, बट हाँ मूवी आएगी तो आप लोग देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो बताना। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए आपका कोई पैगाम है?
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइन कोई भी बुरी नहीं होती, सब अच्छी होती हैं। अगर किसी को बुरी लगती हो तो सबका नज़रिया होता है, बस गर्ल्स के लिए ये कहना चाहूँगी। भाइयों दोस्तों, ये आस्था मशहूर मॉडल है जो पिछले दिनों बड़ी डिप्रेशन में आ गई थी और हलगवा के मशहूर हज़रत मौलाना मोहम्मद मुकर्रम साहब की दुआओं से और उनकी तमाम गाइडलाइन से ठीक हुई है। इन्होंने अपनी ज़बान से आपको बताया। इसी तरीके से बेबाक और दमदार तरीके की वीडियो हम आपको समय समय पर दिखाते रहते हैं। इस कार्यक्रम को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए भाई, हमारे यहाँ कोई सट्टा या तोड़ जोड़ आपस में करवाना रिश्तों में और कती ताल्लुक़ कराना, ये हमारे यहाँ काम होता नहीं। और फिर सट्टा या गैब की बात अल्लाह ने कुरान के अंदर ही मना किया, आलिमुल गैब व शहादत इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ए बेवकूफ़ इंसान, तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरी पीठ के पीछे क्या हो रहा। जब इंसान ने ये नहीं पता कि पीठ के पीछे क्या हो रहा है हमारे, कौन है कौन नहीं, तो हम सट्टे का नंबर कहाँ से बताएंगे। इसलिए कोई भी आदमी ये जहमत ना उठाए और मुझे परेशान ना करे कि मुझे सट्टा बताए। ना तो यहाँ सट्टे का नंबर बताया जाता और नहीं आपस में बुग़्ज़ कराया जाता, यानी कि दुश्मनी और कती ताल्लुक़। यहाँ से सुलह रहमी के लिए आपस में इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद और मोहब्बत प्यार की बातें करिए और ऐसी कोई भी बात ना करिए जिससे मैं नाराज़ हूँ और आपको ये बुरा लगे, मैं आपको कुछ बोलूँ।